चलिए, पत्रकारों की खजुराहो में चौपाल में स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हैं, कौशल हैं, और जो ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं सुशील शर्मा जी भी मौजूद हैं। और साथ में है सवालों के जवाब देने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो खजुराहो से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी दूसरा एक कीर्तिमान रखने के लिए। सर, कीर्तिमान से कितनी दूर है भाजपा और विष्णुदत्त शर्मा? कीर्तिमान राकेश जी इस बार देश के अंदर बनेगा और अब की बार 400 पार का नारा भी पूरा होगा। और मध्य प्रदेश के अंदर इस बार हम 29 की 29 सीटों के साथ खजुराहो लोकसभा में, आपने यहाँ का परिदृश्य देखा होगा, 2293 बूथों पर 2200 के 2293 बूथों पर इस बार कमल का फूल खिलेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का 370 नए वोट जोड़ करके इस बार जो इतिहास बनाना है, उस संकल्प को खजुराहो का कार्यकर्ता और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पूरा होगा। सवाल मेरा है, लेकिन जानकारी जुटाई है सुशील शर्मा ने कि अगले इलेक्शन के बाद में परिसीमन होगा, कई सीटें बढ़ जाएंगी, कई मतदाता कम हो जाएंगे। एक बड़ा मौका है ये खजुराहो के लिए। खजुराहो का अपना एक नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अभी वोट इतने हैं, मतदाता इतने हैं कि आप रिकॉर्ड 10 लाख की जीत का बना सकते हैं। तो क्या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है? कार्यकर्ता तैयार है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और कार्यकर्ताओं ने माइक्रो प्लानिंग के साथ जो बूथ पर काम किया है, मुझे तो गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि जिस प्रकार से उन्होंने, मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ बूथों पर बैठकें चल रही हैं। आज पर्ची वितरण का अभियान है, उसके बाद 2 दिन का संपर्क अभियान बूथ बूथ पर। हितग्राही जो हमारी केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं के लाभार्थी, उनसे संपर्क अभियान चल रहा है। इसलिए इस चुनाव में हर बूथ पर मुझे तो विश्वास है कि पिछली बार 64.5% वोट बीजेपी को मिला था। इस बार ये 85% से ऊपर तक जाएगा। मैदान में कोई नहीं है, इसके बावजूद पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार आप लगातार फील्ड में सक्रिय हैं। आखिर क्या वजह है कि एक जीती हुई सीट पर चुनाव जीतने के बावजूद वीडी शर्मा सड़क और बूथ बूथ जाने के लिए मजबूर है? भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बूथ पर लड़ती है। आपको गौरव जी आश्चर्य होगा, कल मेरे नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री ने जब मुझे पूछा तो उन्होंने मुझे क्या संदेश दिया, फिर भी चुनाव बूथ पर लड़ना, ये नहीं हो जाए कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो जब इतना बड़ा ताकतवर नेता, जिनके नेतृत्व में पूरा भारत विजय का इतिहास रच रहा है, वो भी क्या कह रहे हैं, बूथ पर चुनाव लड़ना है। इसलिए हम किसी चुनाव को कमजोर नहीं मानते, प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं मानते। हमारे कार्यकर्ता की आदत कभी खराब न होती, न होने देते। हम अथक मेहनत और परिश्रम से काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है जी। इसलिए हर बूथ पर इतनी ताकत से कमल खिलेगा कि दुनिया के अंदर, देश के अंदर लोगों को लगेगा खजुराहो ने इस बार इतिहास बनाया। विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया, मुख्यमंत्री बदल दिए गए। अब फिर एक बात उठ रही है पब्लिक के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर मध्य प्रदेश में एक बार नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। आपका क्या मानना है? गौरव जी, ये सारी बातें देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 2003 के बाद कुशल नेतृत्व हमारे जो भी मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय उमा जी होंगे, बाबूलाल जी होंगे, माननीय शिवराज सिंह चौहान होंगे, आज डॉक्टर मोहन यादव अथक मेहनत परिश्रम के साथ और नई सोच के साथ नए मध्य प्रदेश जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क दिया है, उस पर बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं और कुशलता के साथ कर रहे हैं। ये तो परसेप्शन बनाने की लोग बातें हमेशा समय समय पर लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश का गुड गवर्नेंस के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। आपका भी कोई पुनर्वास होगा नए तरीके के साथ? भारतीय जनता पार्टी में जो जिम्मेदारी मिलती है, उस जिम्मेदारी पर हम काम करते हैं। मुझे प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, यहाँ का लोकसभा का सांसद हूँ, तो यहाँ जो कर सकता था, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से संगठन को जो मध्य प्रदेश का आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेरी भूमिका क्या बन सकती है और ताकत देने की, वो प्रयास किया। और इसी में हम रहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है उस काम को करते हैं। वैसे मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। पहला तो ये है कि कल
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने आपकी जो तारीफ़ की थी वो, और इसके पहले अमित शाह आपके पहले चुनाव में आए थे, तो जब इस तरीके की तारीफ़ होती है तो आपका अंदर से भाव क्या रहता है? और दूसरा ये है कि आप छात्र जीवन से संघर्ष करते रहें, चुनौतियों का सामना करते रहें। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडी गठबंधन का प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गया, तो ये बिना चुनौती के चुनाव में आप क्या फील कर रहे हैं? सुशील जी, ये तो मेरे मन के अंदर भी बड़ा पीड़ा है कि हम तो लड़ने में ही विश्वास रखते हैं और आनंद आता। जो आपने पहला प्रश्न किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता क्यों हैं, वो इसी बात के कारण से कि मध्य प्रदेश का चुनाव, मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश पर कैंपेन था। यानी मध्य प्रदेश की जनता ने जो 49% वोट शेयर, 163 सीटों का प्रचंड बहुमत जो दिया, वो प्रधानमंत्री मोदी को जनता ने आशीर्वाद दिया। अब प्रधानमंत्री जब गुजरात की जीत हुई थी तब हम लोगों ने उनका सम्मान किया था संसद के अंदर, तब उस दिन भी उन्होंने कहा था ये सम्मान अगर करना है तो बूथ पर बैठे बूथ के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि इतनी बड़ी जीत हुई है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी उन्होंने कि मध्य प्रदेश का प्रदेश के अध्यक्ष, ये सब उनका बड़ा मन है जो राजनीति में बहुत कम होता है, और इसलिए वो दुनिया के इतने बड़े ताकतवर नेता, उनका आशीर्वाद इसने, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे माननीय अमित शाह जी हो, माननीय नड्डा जी हो, केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद हमेशा से मिलता है। और प्रधानमंत्री जी का बड़ा मन है जो कार्यकर्ताओं को वो इस प्रकार से अप्रिशिएट करते हैं। एक सवाल और मन में आया, देखिए फर्स्ट फेज़ का जो चुनाव हुआ और जो 6 सीटों पे मतदान हुआ है, लगभग 10% की कमी आई है, पहली बात। और ये केवल परसेंट की कमी नहीं, अगर आप इसको नंबर ऑफ वोट में काउंट करेंगे तो वो भी माइनस जा रहा है। क्या बीजेपी ये मान के बैठ गई है, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, भले आप खजुराहो से लड़ रहे हैं, तो अब इस फर्स्ट फेज़ के बाद बाकी के 3 फेज़ में आप किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं? सुशील जी, आपने बड़ा प्रश्न किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर कहा है कि अगर इंडी गठबंधन या कुछ दलों के बीच निराशा का वातावरण भी है तो हमें वोट ज़्यादा से ज़्यादा करना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। और इस दिशा में हम जब से वोटिंग हुआ है तब से एनालिसिस कर रहे हैं आखिर क्या कारण है। कई उभर के आता है कि जो इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोग हैं उनको लगता है कि भाई जीत तो बीजेपी की हो रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो जनता में उत्साह और उमंग तो बड़े पैमाने पर है। लेकिन कुछ रीजन के अंदर थोड़ा इस प्रकार का है, तो इस पर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और मेरी लोकसभा में तो मैंने टारगेट लिया है कि हर बूथ पर घर घर एक ही काम है, वोट को निकालना, पोलिंग बूथ तक पहुँचे और मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी का हाथ मजबूत करें। तो ये लगातार इस पर प्रयास हम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आपकी तारीफ की कल दमोह में सभा में। पतले दुबले व्यक्ति हैं विष्णुदत्त शर्मा जी, लेकिन मध्य प्रदेश में इतिहास रच दिया है। आप जब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने तब से शिवराज जी ने आपको सबसे पहले शुभंकर कहा या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपको शुभंकर कहा, और अब आप मानते हैं कि क्या आप वास्तव में शुभंकर साबित हुए हैं? जिस तरह से विधान सरकार बनी आपके आने के 1 महीने बाद, फिर दोबारा उपचुनाव जीते, फिर सरकार बनाई, और अब लोकसभा में भी जब मोदी जी कह रहे हैं तो मतलब आपने संगठन में अपने आप को साबित कर दिया है, शुभंकर साबित कर दिया। कौशल जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी काम होता है सामूहिक नेतृत्व पर होता है और टीम स्पिरिट की भावना से हम काम करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा जब हम चुनाव जीते, प्रचंड बहुमत से जीते, हमने यही कहा ये टीम का जो काम था उसका एप्रिसिएशन है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सामूहिक नेतृत्व और टीम स्पिरिट पर काम करती है। तो जो भी उपलब्धियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जो टीम है ये उनकी सामूहिक उपलब्धियां हैं। बाकी जिम्मेदारी पर आप रहते हो तो नेचुरली उसके नाते से आपको इस प्रकार के अवसर मिलते रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी या हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय अमित शाह जी, इन सब की हमेशा भूमिका रही है कि अपने कार्यकर्ता की पीठ पर हाथ कैसे रखना, उससे हम सब लोग गदगद होते रहते हैं और काम की ऊर्जा मिलती रहती है और काम करते रहते हैं। खजुराहो बहुत तप रहा है। अभी सवाल किया सुशील जी ने 44 तक पहुँचे कि जो है वोटर्स को निकालने की बहुत चुनौती है। आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आपकी संगठन क्षमता का लोहा भी सब मान रहे हैं, तो ऐसे में अब आप जानते हैं कि हाँ खजुराहो में आपकी चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई। पिछली बार का चुनाव 49 टेम्परेचर पर हुआ था और मुझे गर्व है खजुराहो की जनता पर। 78% से ऊपर मतदान हुआ था और 65.4 बीजेपी को मिला था।
गांव में प्रत्येक बूथ पर लोगों को निकालना, पोलिंग बूथ तक पहुंचाना, ये खजुराहो की जनता का जो उत्साह और उमंग है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार का जब 26 को चुनाव होगा, आप देखना खजुराहो में सबसे ज़्यादा मतदान होगा। एक अंतिम सवाल सर, सीधा, आयातित नेता और कार्यकर्ता, क्या भाजपा के परीक्षा ली जा रही है कार्यकर्ता की? खिड़की नहीं, गेट खोल दिए गए हैं, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, और अब तो उनको टिकट भी मिल जाता है। तो जिसको आपने तैयार किया नींव के पत्थर, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे विष्णुदत्त कि चुनाव जीतने के लिए ये दूसरे नेता कार्यकर्ता ज़्यादा जरूरी हो गए? राकेश जी, समयानुकूल परिवर्तन में जो आवश्यकताएं होती हैं, केंद्रीय नेतृत्व उसके अनुसार निर्णय लेता है। और आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पॉलिटिकल डिसीजन करता है, केवल इमोशनल नहीं। चुनाव में जीत ही महत्वपूर्ण होती है। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आज केरल के अंदर, आज बंगाल के अंदर अगर लोगों को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम कुछ भूमिका देश समाज के लिए निभा सकते हैं, तो ऐसे लोगों का स्वागत है। सबका नहीं है, बहुत सोच समझ करके निर्णय होते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के प्रति आम जनता का जो विश्वास है, तो उस विश्वास को भी हम नहीं तोड़ सकते। जिसने बीजेपी पर, मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है, तो हमारी जवाबदारी है कि वो आए और उनको समरस भाव के साथ हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से वो भी जिम्मेदारी पर काम करें। और इसमें कुशलता पूर्वक, सफलता के साथ हमने मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखाया है, और समरस भावना से, टीम स्पिरिट से सब लोग काम कर रहे हैं। बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता, अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आए। आज चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, लेकिन भविष्य में जो संगठन जिस अपनी कैडर के कारण जाना जाता था, उस कैडर को कैसे एडजस्ट करेंगे और नए कार्यकर्ताओं को पुराने कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे समायोजन करेंगे? गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दल कैसे बनेगा? हम एक विचार पर काम करते हैं, हम एक विशिष्ट कार्य पद्धति, स्पेशल वर्किंग सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का है। और जिन लोगों ने इस कार्य पद्धति पर, जिन लोगों ने इस विचार पर विश्वास किया है, वही लोग भाजपा में आ रहे हैं। और इसलिए जब विचार आधारित कोई दल होता है, वो खत्म नहीं होता, आगे बढ़ता है। तो जो इतनी बड़ी इस यात्रा में जो यात्री सम्मिलित हो रहे हैं, वो उस विचार के साथ सम्मिलित हो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला भी राम की धुन गा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये समुद्र है, समुद्र में डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगा करके राष्ट्रभक्ति के प्रेम के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हैं। देश में इस बार जो है अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है, और यहाँ खजुराहो संसदीय क्षेत्र में 10 लाख पार का नारा लग रहा है, अब की बार 10 लाख पार। क्या मानते हैं? ये कार्यकर्ताओं की और जनता की भावना है कि जनता आशीर्वाद दे रही है। इस बार तो हम छिंदवाड़ा के अंदर कमल खिला रहे हैं, और खजुराहो के अंदर केवल कमल नहीं खिलेगा, ये स्वर्ण कमल खिल करके मोदी जी को समर्पित होगा। तो ये पत्रकारों की चौपाल में सीधा जवाब विष्णुदत्त शर्मा का, और गजब का आत्मविश्वास कि कार्यकर्ता के भरोसे खजुराहो एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। और जो बात कौशल ने कही कि अब की बार 400 पार मोदी का नारा, तो मध्य प्रदेश से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। राकेश अग्निहोत्री को, वीडियो जर्नलिस्ट एलन भार्गव के साथ, खजुराहो।